और मेरे भाइयों, स्वागत है तुम्हारा लेवाइथन की मानवा के एक्सप्लेनेशन में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे बोटा और रीटा इस आइलैंड पर सरवाइव कर रहे थे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें एक आग दिखाई जाती है जो कि बोटा ने जलाई है और वो अपना हारपून तैयार कर रहा है और रीटा क्रैब्स को पकड़ रही होती है। तभी बोटा अपना हारपून ठीक करते हुए सोचता है कि अगर हमें इस आइलैंड पर सरवाइव करना है तो उन्हें सी से खाना लाना ही पड़ेगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो अपने डैड के वेपन को यूज़ करेगा रीटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यही उसके डैड की आखिरी विश भी थी। तभी बोटा कुछ नोटिस करता है। उनकी स्वॉर्ड पे एक बटन होता है, वो उसको क्लिक करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बोटा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और एक दीवार से मुंह के बल टकराता है। इसकी वजह से उसकी नाक से खून आने लगता है और उसे देख के रीटा कहती है कि बोटा क्या तुम रो रहे हो? तो बोटा कहता है नहीं। तभी रीटा बोटा को लेकर जाती है कहीं और उसे एक दरवाज़ा दिखाती है जो कि अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा रहा होता है। तो हमें पता लगता है कि जितने भी क्रैब्स आ रहे थे वो इसी बेसमेंट से ऊपर आ रहे थे। एंड बोटा कहता है कि मुझे नीचे जाके देखना होगा कि वहाँ चल क्या रहा है। बोटा अपना हारपून पकड़ता है और नीचे की तरफ चले जाता है और वो देखता है कि नीचे समुद्र में से मछलियाँ ऊपर कूद रही है। एंड वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उन्हें खाने का जुगाड़ भी हो गया था उनका अच्छे तरीके से। वो पानी में कूदता है, मछलियाँ देखता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत ज़्यादा तादाद में भी थी। वो एक मछली को पकड़ता है और वो सोच रहा होता है कि अब हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, हम यहाँ पे खाना भी इनफ है और पानी भी इनफ है और वो शायद इस आइलैंड पे भी रह ले। ये बहुत अच्छा था उन लोगों के लिए। वो एक चीज़ नोटिस करता है जो कि है अंडे, उस बड़े लेवाइथन के अंडे। और ये देख के भाई बोटा की ऐसी तैसी हो जाती है और उनमें से एक अंडे में से वो छोटा लेवाइथन निकलता है। ये देख के बोटा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ऊपर सरफेस की तरफ आने लगता है और उसके नीचे देखोगे तो भाई बहुत सारे छोटे लेवाइथन्स भी अंडे से बाहर आ रहे थे। एंड बोटा ये बात समझ जाता है कि ये उस लेवाइथन का घर था, हाइव था, जहाँ पर वो अपने अंडे देता था। तभी ऊपर आते वक्त एक छोटा लेवाइथन बोटा का पैर पकड़ लेता है और बोटा डर जाता है। वो लेवाइथन उसका पैर खाने वाला ही होता है, लेकिन बोटा अपना हारपून उसकी आँख में मार देता है। एंड भाई ये देखो, छोटे लेवाइथन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बोटा के ऊपर। बोटा पानी से बाहर निकलता है और उसके पीछे वो छोटा लेवाइथन भी आ रहा था। तो बोटा अपने डैड की स्वॉर्ड यूज़ करता है उसे भगाने के लिए, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो लेवाइथन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बोटा बच जाता है, बहुत अच्छे से डॉज करता है। एंड वो सरफेस की तरफ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बावजूद भी वो लेवाइथन ट्राई करता है ऊपर आने की, लेकिन बोटा अपनी स्वॉर्ड से उसको मारता है, बहुत मारता है और भगा देता है। और उसके बाद वो कुछ पत्थर उस डोर के ऊपर रख देता है ताकि वो लेवाइथन वहाँ से बाहर ना निकल पाए। लेकिन वो ये देखता है कि रीटा वहाँ पर नहीं है। एंड वो चिल्लाते हुए कहता है कि रीटा तुम कहाँ हो? बोटा बिल्डिंग के बाहर आता है और वो देखता है कि रीटा समुद्र की तरफ कुछ देख रही है। तो वो रीटा को कहता है कि रीटा वहाँ से पीछे हटो, लेकिन रीटा कहती है बोटा वहाँ देखो। और उन्हें दिखाया जाता है कि वो उसके डैड की परछाई है शायद। एंड वो लेवाइथन अभी भी जिंदा है, बोटा समझ जाता है। बिना किसी सेकंड थॉट के रीटा एक बोट लेती है और उसे लेकर अपने डैडी के पास जाने लगती है, लेकिन बोटा उसको बताता है कि वो डैड नहीं है, वापस आ जाओ। एंड तभी हम देखते हैं बहुत सारी घड़ियाँ बजने लगती है और यहाँ पर शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है। एंड बोटा बिना कुछ सोचे समझे वो भी समुद्र में छलांग लगाता है रीटा को बचाने के लिए, वापस लाने के लिए। एंड वो पानी के अंदर देखता है कि बिल्डिंग के अंदर से छोटे लेवाइथन्स बाहर आ रहे हैं। वो पानी के ऊपर आता है और रीटा उसे कहती है कि बोट के ऊपर आ जाओ। तो बोटा समझ जाता है कि इट्स टू लेट, हम वापस नहीं जा सकते, वो लोग बिल्डिंग के पास ही है। तो वो पास वाले पिलर पे अपनी बोट को लेकर जाता है और वहीं पे चढ़ने लगते हैं। तभी एक छोटा लेवाइथन बोटा पर अटैक कर देता है, लेकिन बोटा बच जाता है और पिलर के ऊपर चढ़ जाता है। अब ये दोनों यहाँ बहुत गंदे तरीके से फंस चुके हैं। एंड बिल्डिंग उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन बोटा यही सोच रहा था कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। अगर उन्होंने पानी में छलांग लगाई तो वो मारे जाएंगे। वट डू दे डू? एंड उसी पल एक छोटा लेवाइथन उनके पिलर से टकराता है और उनका पिलर टूटने लगता है और बोटा समझ जाता है वो पानी में गिरेंगे और खाए जाएंगे, मर जाएंगे वो लोग। इट्स ओवर फॉर देम, देयर इज़ नो वे आउट।
तभी उसको याद आती है अपने डैड की बात कि टेक केयर ऑफ रीटा फॉर हिम। एंड वो अपना डैड का वेपन उठाता है और कहता है कि वो आज नहीं मरेगा, ना ही वो रीटा को मरने देगा। आज कोई मरेगा तो वो है ये लेवाइथन। एंड वो अपने डैड की बात दोहराते हुए कहता है कि रीटा को बचाओ। एंड यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगली वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो प्लीज़ वेट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।